खबर वाराणसी से है, जहां पर महानगर कार्यालय गुलाबबाग में रविवार को भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरि के नेतृत्व में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान वाराणसी जिले और महानगर के कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेताओं द्वारा प्रधानमंत्री और भाजपा कार्यकर्ताओं को लेकर दिए गए बयानों पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरि ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा प्रधानमंत्री और भाजपा कार्यकर्ताओं को गद्दार कहे जाने की वह घोर निंदा करते हैं। उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पर प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा के प्रयोग का आरोप लगाते हुए कहा कि राजनीति में मर्यादा होनी चाहिए। उन्होंने प्रशासन से अजय राय के खिलाफ दर्ज मुकदमों की जांच कर कठोर कार्रवाई की मांग की। क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप पटेल ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के खिलाफ विभिन्न जिलों और प्रदेशों में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीति का इस्तेमाल केवल खुद को सुरक्षित रखने के लिए किया जा रहा है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के लोकप्रिय नेताओं में शामिल हैं और बनारस की जनता ने कांग्रेस नेताओं को कई चुनाव में नकार दिया है। राज्य मंत्री हंसराज विश्वकर्मा ने भी कांग्रेस नेताओं के बयानों की निंदा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के खिलाफ अमर्यादित भाषा का प्रयोग कतई स्वीकार नहीं है। वहीं वाराणसी के महापौर अशोक तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस में ऐतिहासिक विकास कार्य किए हैं। उनके खिलाफ बयानबाजी बनारस की जनता का अपमान है। जैसा कि आज हमारे बताया कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो कांग्रेस के तथाकथित नेता राहुल गांधी, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री के ऊपर टिप्पणी किया है, इस ये परिलक्षित होता है कि संगत का असर सबके ऊपर होता है और आरोप लगाने के पहले अपना चरित्र देखना चाहिए। आपका चरित्र क्या है? ये माननीय प्रधानमंत्री जी पर आरोप नहीं है, ये पूरे काशी की जनता के ऊपर आरोप है और आपने जिस गलत शब्द का प्रयोग किया है हम सब उसको भर्त्सना करते हैं। और देश के ही नहीं बल्कि विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। पिछले 25 वर्षों से एक दिन की छुट्टी लिए बगैर भी 25 वर्षों से एक दिन की छुट्टी लिए बिना भी वह निरंतर हम देशवासियों के लिए काम कर रहे हैं। उनकी मेहनत का फल है कि हमारा देश विश्व में एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में 11वें स्थान से 4थे स्थान पर आ गया है। उनकी नीतियों की, उनकी काम की सराहना पूरे विश्व में है और इसी नाते से 32 से अधिक देशों ने उन्हें अपने देश का सर्वोच्च सम्मान दिया है। एक ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जो दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर बीमारी में भी कुशल क्षेम पूछे, हालचाल ले, उसके विरुद्ध ऐसे गंदे शब्दों का प्रयोग करना ही उस व्यक्ति के स्तर के बारे में हम लोगों को बताता है। एक तरफ मोदी जी हैं, सेवा दिखती है, संवेदना दिखती है, शिष्टाचार दिखता है, और एक तरफ राहुल गांधी और अजय राय हैं जिनमें अमर्यादा दिखती है, असभ्यता दिखती है और अहंकार दिखता है। इनके अपराधों का विवरण अजय राय जी के अभी आप लोग देख रहे हैं। 38 मुकदमे जिस व्यक्ति के ऊपर हो उसका क्या चरित्र होगा ये बताने की आवश्यकता नहीं। फूलपुर थाने में 2022 में एक मुकदमा हुआ, FIR नंबर 0056, 124 है, 153, 153 है, 188 और 269 इसकी अभी विवेचना चल रही है। सोनभद्र जिले में रॉबर्ट्सगंज थाने में 2022 में मुकदमा हुआ, मुकदमा संख्या 922, 501 में चल रहा है। फूलपुर में ही 2023 में फिर एक मुकदमा हुआ है, FIR नंबर
0046 ये 500, 501 और 505/2 में चल रहा है। और अपने लंका थाने में 2023 में एक मुकदमा हुआ 0449 ये 505/2 में चल रहा है। कुल 38 मुकदमे इनके ऊपर चल रहे हैं और ये विश्व के सबसे लोकप्रिय व्यक्ति के ऊपर गंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी अपने अच्छे कामों से जो देश को कांग्रेस मुक्त भारत बना रहे हैं उसमें ये अपनी भाषा से, अपने अहंकार से, अपनी असभ्यता से, अपनी मर्यादा से और अपने शब्दों से सहयोग कर रहे हैं। ऐसे ही ये बोलते रहेंगे तो निश्चित रूप से ये देश बहुत जल्दी पूरी तरह से कांग्रेस से मुक्त हो जाएगा। मुकदमा ऐसा नहीं, राज्य की सीमा के परे बिहार से लेके हर जिले में अपराध की लिस्ट में नाम वो व्यक्ति गालियों के उत्तर आया है और बड़ी निम्न स्तर की राजनीति कर रहा है, भर्त्सना है, निंदा है और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उसके धन संपत्ति की जांच होनी चाहिए। नाजायज तरीके से उसने जो दौलत अर्जित किया है, जो कमाया है, जो तमाम न जाने कितनी बेनामी संपत्तियां उसके पास है, उन सब की जांच हो। उसके मुकदमों की, उसने गुंडागर्दी के बूते न जाने कितने मुकदमे डरा के, धमका के, गवाहों को सरेंडर करा के खत्म कराए हैं, उनकी भी पुनर्विवेचना होनी चाहिए। और आज मैं आपको बताऊंगा तो आपको आश्चर्य होगा कि अभी तक आप 21 मुकदमे सुन चुके हैं। 22वां मुकदमा है 093/217 2017 की घटना 188 का मुकदमा है कोतवाली में। ये मुकदमा आज भी पेंडिंग है, इसकी डेट चल रही है। 23वां मुकदमा है 278/2017। ये भी देखिए, ऐसा नहीं सारे मुकदमे आज तक अभी 21, 22, 23, 24, 25 तक उसके अपराध जारी है। न जाने कब से शुरू किया है उसने अपराध। 23वां मुकदमा चेतगंज थाने का है। यह भी वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है। 24वें नंबर का मुकदमा है 0076/2020, 269/270। ये कोतवाली बनारस का मुकदमा है। ये भी एसीजीएम 5th के यहाँ इसकी फाइल हाजिरी में लगी है। 25वां मुकदमा है 0083/2020, 269/270। ये भी कोतवाली का मुकदमा है। शहर, गांव, देहात, सीमाओं के परे एक गैंगस्टर, एक माफिया, एक गिरोह चलाने वाला आदमी जिस तरह से लगा है, गुंडा है, गैंगस्टर। मैंने कहा ना कि हम लोग की जुबान बोलते बोलते थक जा रही है, उसके कारनामे खत्म नहीं हो रहे। और एक ऐसा व्यक्ति गालियों पे उतर आया है। बनारस की जनता ने उसको बार बार सबक सिखाया है। 7 बार चुनाव हराने के बाद भी उसकी बदजुबानी, उसने अपने शब्दों की मर्यादा वो भूल चुका है, क्योंकि वो अपराधी है और अपराधी की भाषा ऐसे ही गाली गलौज उसका अपना स्वभाव है। तो मुझको लगता है कि आज जिस तरीके से हमारे जनप्रतिनिधियों ने, सब लोगों ने उसके काले चिट्ठों का कारनामा आपके सामने, आप भी हतप्रभ होंगे। इतने मुकदमे का व्यक्ति इस कदर बदजुबानी कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, निश्चित उसके खिलाफ आने वाले दिनों में बड़ी सख्त से सख्त कार्रवाई की यह मंच मांग करता है। क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पर मैं बहुत अपने वाराणसी के सांसद, देश के सबसे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के सबसे मुख्यमंत्री जी का और हमारे केंद्र के संगठन, प्रदेश के संगठन का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और विशेष तौर से आप पत्रकार बंधुओं का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि कहीं न कहीं छोटा मोटा हम लोगों का भी पेपर में आप निकालते रहते हैं, तो एक अच्छा सा प्रचार प्रसार होता है। जी, आज का संदेश का उद्देश्य है कि अपने वाराणसी के सांसद, देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ राहुल गांधी और अजय राय जी का जो बोल भाषा है, देश का गद्दार, जिसने अभी कहे हैं ना, एक भारत श्रेष्ठ भारत, विकसित भारत, विकासशील भारत से विकसित भारत को तो ले जाना, आत्मनिर्भर भारत बनाना। 25 साल राजनीति में कहीं कोई अपराधी नहीं, कोई छुट्टी लेना, न बीमारी हुआ, उसके बाद भी इस तरह का देश का गद्दार कहा जाना, तो ये तो बहुत बड़ा, इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। और अजय राय जी के लिए तो उनके नक्कारेपन को मैं अब क्या कहूँ,
कि उनके जीवन के सुरक्षित के लिए वो बाबा विश्वनाथ से कुशल क्षेम मनाते हैं और वो उनको इस तरह का भाषा का प्रयोग करते हैं, तो इससे बड़ा नकारा तो इस धरती पर मैं देखा। निर्णय लिया गया। हमारे काशी के यशस्वी सांसद, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी और विश्व के सबसे ताकतवर नेता के ऊपर प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय ने जो यह अभद्र भाषा का प्रयोग किया, ये अक्षम्य अपराध है। हमारे प्रधानमंत्री जी इतने दयालु हैं कि अस्वस्थ होने के बावजूद उनका हाल चाल लिए, उनको अच्छा होने के लिए शुभकामना प्रेषित किए। ऐसे लोग मानसिक कुंठा के शिकार हैं। पूरे देश की जनता इनको नकार दी है। आज हमारी भारतीय जनता पार्टी जनता से कनेक्ट है, जनता के सुख दुख का हिसाब किताब रखती है, उनको सहयोग करती है। इसलिए आज पूरे भारत में 22 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इन लोगों को कांग्रेस मुक्त करती जा रही ये जो भारत के लोग हैं, और ये लोग हताशा कुंठा के शिकार हैं। और इन्होंने जो अभद्र टिप्पणी की है, ये अक्षम्य अपराध है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे और जो काशी की जनता है कभी भी माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि काशी की जनता बुद्धिजीवी है, शिक्षाविद है, इसलिए काशी की जनता कभी इनको माफ़ करने का काम नहीं करेगी। लगातार वो भारतीय जनता पर हमला करते रहते हैं और सिर्फ प्रेस वार्ता करने के ये इनके जो नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी जी और प्रदेश के अध्यक्ष हैं, ये लोग मानसिक कुंठा के शिकार हो चुके हैं। हारते हारते त्रस्त हैं, पस्त हैं, क्योंकि इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। जब ये हार जनता इनको अस्वीकार कर चुकी है तो फिर अभद्र भाषा बोलने का काम करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए बोलते हैं राहुल गांधी, प्रदेश अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी को बोलते हैं, अक्षम्य अपराध है।